हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। प्लीज रीड द क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 16 of transfer pricing. Transfer Limited has two processes, preparing and finishing. The normal output per week is 7,500 units, completed at 75% capacity. Transferry Limited had production problems in preparing and requiring 2,000 units per week of prepared materials their finishing process. Limited had production problem in preparing and require, ये आपको रिक्वायर कर रहा है ट्रांसफेरी लिमिटेड 2000 वीक यूनिट्स पर वीक द एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वन prepared unit transfer limited is existing capacity existing cost structures है और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फॉलो मटेरियल ₹2 वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर ₹2 50% वेरिएबल है, ओवरहेड ₹4 वेरिएबल 25%। द सेलिंग प्राइस कंप्लीटेड यूनिट ट्रांसफर लिमिटेड इज 16, प्रॉफिट ₹2। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है ₹16, प्रॉफिट पर यूनिट ₹4, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹12 पर यूनिट। कंस्ट्रक्ट द इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर लिमिटेड फॉर 6 month पीरियड 25 weeks of studying supplying units transferer limited with the following alternative transfer prices per unit। आपको प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब 2000 यूनिट्स आप ट्रांसफर करोगे पर वीक 25 वीक से, उसको ये सारे कंडीशन पे आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स इन 25 weeks per week production 200 units 2000 units in 25 weeks 2000 units multiplied with 25 50,000 units 50,000 यूनिट्स। अब देखिए एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितनी होगी, प्रॉफिट ₹4 पर यूनिट 7500 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस किया जा रहा है 7500 और 25 वीक्स है तो कितना हो जाएगा ₹7,50,000। अगर ये आपकी डिफरेंट केसेस में आपकी ट्रांसफर हो रही है तो इस केस में आपको प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ सारी बतानी है आपको। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस है वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट
material per unit, wages cost per unit, variable overhead, variable overhead, overhead। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ₹2 100% वेरिएबल, मटेरियल ₹2 100% वेरिएबल, %100 of ₹2, 50% of ₹2, 25%, existing marginal cost per unit ₹4। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर यूनिट 12 है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 8, एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹8 दिया हुआ। अब बात को समझिए आप, यहाँ पे 8 कैसा आया, 2 + 4 ₹8 हो गया और टोटल कॉस्ट आपका कितनी है, ₹12 है। अब अगर ट्रांसफर मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे किया जाए फर्स्ट पार्ट का, तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट ट्रांसफर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट ₹4 पर यूनिट। अब आपको ये होगा तो देन देयर इज नो इफेक्ट इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25%, ट्रांसफर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25%, ₹4 प्लस 25% of ₹4, ₹5। प्रॉफिट increased by ₹1 into 50,000 यूनिट्स। ₹1 कैसा है, मार्जिनल कॉस्ट ₹4 है तो और ट्रांसफर प्राइस 5 है, तो ये रुपीज आपको कितना होगा, ट्रांसफर प्राइस 5 है, मार्जिनल कॉस्ट 4 है, 50,000 यूनिट्स, डेट इक्वल टू ₹50,000 प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, ₹50,000 प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ₹50,000 प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। अब आपका तीसरा केस है, थर्ड केस, प्लीज देखिए, मार्जिनल कॉस्ट
plus 15% return on capital employed. Assume the capital employed 20 lakh. Capital employed 20 lakh. Return on capital employed for 6 months, 15 by 100 into 20 lakh, 6 by 12, 15 divided by 2, 1,50,000. Return on capital employed per units. Transfer price marginal cost plus return on capital employed. Return on capital employed. तो ट्रांसफर प्राइस में कितना होगा? ट्रांसफर प्राइस आपका हो जाएगा 4 प्लस ₹3 दैट इक्वल टू ₹7. Profit increases $50,000 यूनिट्स. ये हो जाएगा आपको 1,50,000. ये तीसरा. फोर्थ केस क्या है इसमें देखिए, एग्जिस्टिंग कॉस्ट. तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट तो ₹8 है. यहाँ पे फोर्थ केस में एग्जिस्टिंग कॉस्ट है कॉस्ट ₹8 पर यूनिट. एग्जिस्टिंग कॉस्ट ₹8 है. तो ट्रांसफर प्राइस एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹8. प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय ₹8 हमारी ट्रांसफर प्राइस है, ₹4 मार्जिनल कॉस्ट है. यूनिट टोटल प्रॉफिट इंक्रीजेज. टोटल प्रॉफिट increases in 6 months. Four into
50,000 units. टू लाख। अब आपका फिफ्थ क्या केस है? फिफ्थ केस, एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्लस अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट। मैंने आपको जो टोटल कॉस्ट है उसके बारे में बोला है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जिसमें प्रिपेयरिंग टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट किससे निकाली गई है? तो इससे निकाली गई है, इससे। और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो ये है, ये पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट, जो हमने कॉस्ट को यहाँ पे प्रिपेयर किया है वो वाली कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 12 यूनिट प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे इसके अनुसार हो जाएगा फिफ्थ केस, ट्रांसफर प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉस्ट ₹8 है, प्लस वह कॉस्ट जिसपे प्रॉफिट कैलकुलेट प्रिपेयर किया गया है, तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट इनटू प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट कितनी है? ₹4। तो ये हो जाएगा ₹8 प्लस 2. 10.67 per unit. Profit increases. Increases per unit 10.67 minus ₹4, that equal to 4.67 per unit, 6.4 per unit. Total profit increases ₹6.67 into 50,000 units. ₹3,33,500. 6. At the agreed market price 8.50. Transfer price at agreed market price 8.50. 8.50. Transfer price at agreed market price ₹8.50. Profit increases per unit ₹8.50 minus ₹4, 4.50. Total profit increases ₹50,000 units. ₹2,25,000. Okay.
Thank you, classes.